पाकिस्तानी नागरिकों के लिए आज भारत छोड़ने का आखिरी दिन। भारत सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी। पहलगाम हमले के बाद तनाव का माहौल। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों के लिए बंद किए गए 45 पर्यटन स्थल। सुरक्षा के मद्देनजर सरकार का फैसला। 18 खुले पर्यटन स्थलों पर बढ़ाई गई फोर्स। पुलिस सीआरपीएफ क्यूआरटी रहेगी तैनात। पाकिस्तान ने जारी किया नोटिम 30 अप्रैल तक इस्लामाबाद के बीच यातायात मार्गों को निष्क्रिय घोषित किया। हवाई यातायात मार्गों पर पाक का निर्देश करते हुए ये जारी किया गया। पाकिस्तान के एक और मंत्री की गीदड़ भभकी। पाक के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि भारत ने गलती की तो उसके जवाब में हम तारीख लिख देंगे नहीं। भारत के रुख से पाक सेना में खलबली। पीओके में लॉन्चिंग पैड कराए गए खाली। बंकरों में शिफ्ट हुए आतंकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद का बयान का अगले कुछ दिनों में भारत के साथ युद्ध होने वाला है। पहलगाम हमले को लेकर पाक का फूटा एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला का गुस्सा। कहा कि अब बालाकोट जैसी कार्रवाई नहीं बल्कि फुल एंड फाइनल हिसाब जरूरी है। आज भारत चाहता है वो नहीं, बालाकोट नहीं। आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। पाकिस्तान की वकालत करने आ गए कांग्रेस के एक और नेता सैफुद्दीन सोज ने बयान दे दिया और कहा कि हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान की बात। कांग्रेस नेता सोज के बयान पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। कहा सोज जैसे लोग दर्शाते हैं कि कांग्रेस का असली चेहरा आखिर क्या है। पहलगाम हमले को लेकर इजराइल की तरफ से बयान आया सामने। कहा पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों से निपटना होगा। बेल्जियम के कोर्ट में भगौड़े में हुई चौकसी की अपील पर आज सुनवाई। सीबीआई के वारंट के खिलाफ चौकसी ने की है अपील। बेल्जियम की एंटवर्प कोर्ट में सुनवाई। आज भारत मंडपम में आयोजित वायुजीएम सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली में आज बुलाई गई कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग में कई बड़े फैसले पर मुहर लग सकती है। दोपहर 12 बजे सचिवालय में मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और देवरिया का दौरा करेंगे। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। कई जगहों पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने कांग्रेस पर साधा निशाना का। आतंकवादियों का, जिहादियों का और कांग्रेस का एक ही डीएनए। आतंकवादियों का और जिहादियों का और कांग्रेस का डीएनए एक ही है, अलग नहीं है। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह सपा पर आरोप लगाए और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को गौभक्त और अखिलेश की तुलना कसाई से कर डाली। ये जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में गाय कसाई को देखकर कांपती थी। ये अखिलेश जी सरकार में था। अब योगी की सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है। कितना अंतर हो गया है। यूपी सरकार में मंत्री आसिम अरुण ने अखिलेश पर साधा निशाना का। हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने में अखिलेश कर रहे संकोच। क्यों ऐसा चुना कि वो पहलगाम की घटना के हमारे खोए हुए साथी के परिवार के पास जाने में संकोच कर रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर ऑफलाइन पंजीकरण सेंटर तैयार। हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान में 20 काउंटिंग सेंटर बनाए गए। आपको बता दें काउंटर्स बनाए गए हैं। सीएम धामी के निर्देश पर एक काउंटर शुरू हुए। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार की यात्रा का आगाज भैरवनाथ की पूजा के साथ शुरू हुई। केदार धाम यात्रा की दिव्य यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन से पहले मंगल मंत्रों की गूंज। रोशनी से जगमगा उठा मंदिर। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। देश के जाने माने वाटर टैंक कंपनी वेक्टर्स ने दिल्ली के भारत मंडपम में लगे एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। 30 साल पुराने ब्रांड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनोवेटिव आइडिया से सीख लेते हुए अपने प्रोडक्ट्स की रेंज में इजाफा किया है, जिसमें 200 लीटर से 10,000 लीटर तक के वाटर स्टोरेज टैंक शामिल है। इसमें ऐसे भी टैंक है जो कि गर्मी में पानी का तापमान कंट्रोल करने में सक्षम है। यूपी के लखीमपुर में मुस्लिम संगठनों ने किया पहलगाम आतंकी घटना का विरोध। पाकिस्तान के खिलाफ किनारेबाजी। पहलगाम हमले को लेकर यूपी के फिरोजाबाद में लोगों ने किया प्रदर्शन। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर किनारेबाजी।
यूपी के अंबेडकर नगर में डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से निकाला गया कैंडल मार्च। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ विरोध जताया। सरकार के हर फैसले का सम्मान करने की भी बात कह डाली। यूपी के लखीमपुर में एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, तलाश भी शुरू की और इलाके में तनाव है। हरिद्वार में जमीन खरीदने वाले मामले में उठे विवाद पर नगर निगम ने तोड़ी चुप्पी, सभी आरोपों को खारिज किया। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है खबरों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर के करीब बने मदरसों की जांच शुरू, 3 मदरसे सील किए गए। मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा। यूपी के अंबेडकर नगर में नगर पंचायत पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, लोगों ने विकास ना करने की बात कह डाली और मामले में अधिकारियों का बयान, बोले कि शिकायतों की जांच कराई जा रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एसडीएम और सीएमएचओ ने बड़ी कार्रवाई की। झोला छाप डॉक्टर्स की क्लिनिक पर छापा मारा। अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे ये क्लिनिक्स। और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। आपको बता दें, सरकारी जमीन से हटवाया गया है अवैध अतिक्रमण, संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। यूपी के कुशीनगर में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप, घर से मिला शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। कुशीनगर का ये पूरा मामला है। यूपी के शामली में कुल्हाड़ी से युवक पर जानलेवा हमला, हमले का वीडियो सामने आया। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। हरिद्वार के जगजीतपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। बिहार के मुजफ्फरपुर में खेत में मिला युवक का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष के घर पर फायरिंग, आरोपियों की तलाश जारी। और यूपी के रायबरेली में नाबालिग से दुष्कर्म, मुंह वाले मामा पर लगा दुष्कर्म का आरोप। आपको बता दें कि आरोपी मामला को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। यूपी के रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद है। एक दुकान से 80,000 रुपए के गए चोरी। आपको बता दें कि तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मौके पर कई लोगों को चोट भी आई। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के सीतापुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल, एक शख्स को पीटता नजर आया पुलिसकर्मी, घायल को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यूपी के जौनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्या के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर था 50,000 रुपए का इनाम। यूपी के सीतापुर में बवाल हुआ, पीड़ित ने गाली गलौज और बाइक में आग लगाने का आरोप लगाया। वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार। यूपी के बुलंदशहर में रिपब्लिक भारत की खबर का असर हुआ, युवक को बेरहमी से पीटने पर कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया। युवक के खिलाफ भी केस दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री का फर्जी व्यवस्था अधिकारी बनकर एसपी को फोन किया गया था। यूपी के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार महिलाओं के साथ मारपीट हुई, मौके पर 3 महिलाएं घायल हुई और बवाल की वजह से कई घंटों तक लंबा जाम भी लग गया। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने 3 सगे भाइयों को गोली मार दी। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। दबंगों ने कई वाहनों में आग लगा दी। यूपी के सहारनपुर में संग्रह विभाग में तैनात अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप, किसान से 5,000 की रिश्वत लेने की बात आई सामने, अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर कई लीटर शराब को नष्ट किया गया, साथ ही लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिलाओं से चेन लूट के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। गोलीबारी के बाद घायल हुआ लुटेरा पकड़े गए, आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी के शाहजहांपुर में आरोपियों को छुड़ाने के लिए हंगामा हो गया, भारी संख्या में महिलाओं ने कोतवाली का घेराव किया। सपा नेता सूरजपाल सिंह यादव भी मौके पर मौजूद रहे। यूपी के बदायूं में पेट्रोल पंप पर हंगामा हुआ, कूदकर पेट्रोल डालकर युवक ने हंगामा किया, कैमरे में कैद हो गई तस्वीरें। यूपी की बरेली में प्रेमिका से मिलने आधी रात पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने जमकर युवक को पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मैनपुरी में आग का कहर, बैंक्वेट हॉल के पास ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में आग का तांडव, एक इमारत में लगी आग, दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, आग की चपेट में आने से झुलसी 30 साल की महिला को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
यूपी के शाहजहांपुर में चलते ट्रक में लग गई आग। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर आ रहा था ट्रक। यूपी के मैनपुरी में अराजक तत्वों ने लगा दी आग। कई बीघा खेत की पराली जलकर राख हुई। किसानों को नुकसान ही नुकसान हो गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हादसा हुआ। श्रद्धालुओं की वैन हादसे का शिकार हुई। 2 श्रद्धालुओं की मौत, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में डिरेल हुई मालगाड़ी। पटरी से उतरी मालगाड़ी के 2 डिब्बे। मामले की जांच के आदेश। यूपी के बुलंदशहर में हादसा हुआ। गंगा में स्नान कर रहे युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों में पसरा मातम का माहौल। पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट का ट्रेनिंग सेंटर तबाह हो गया। बलूचों ने हमला कर नष्ट किया। अमेरिका ने खुलासा किया। गाजा में आतंकी ठिकानों पर इजरायली सेना ने किया हमला। हमले में फास्ट टाइम वॉर रॉकेट का इस्तेमाल किया। वीडियो भी सामने आया। इजरायल ने बेरूत में मिसाइल भंडार ढांचे पर हमले का वीडियो जारी किया है। पिछले महीने लेबनान में 50 से ज्यादा आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया। रूस के क्रास्नोडार में डीजल ईंधन टैंक में लगी आग। भयानक तस्वीरें सामने आई। आसमान में लंबी लंबी लपटें नजर आई। ईरान के पास बंदरगाह में लगी आग पर 50 घंटे के अंदर काबू पाया गया। हादसे में 65 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 1000 से ज्यादा लोग तो घायल भी बताए जा रहे हैं।